सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इरफान रजा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा HIV और एड्स के बारे में कि HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या है, इसके बचाव क्या है। तो दोस्तों, अगरचे आपको एड्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको इस वीडियो को फुल देखने की आवश्यकता है। ज़रूरी है, जानकारी लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, HIV और एड्स का फुल फॉर्म क्या है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसीज वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसीज वायरस, और एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक। और HIV जो है चिंपांजी मंकी में SIV नामक वायरस रहता है। जब मानव उसका ब्रूस मीट खाता है तो उसमें SIV नामक वायरस आ जाता है मानव में, और SIV वायरस जो होता है ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। लेकिन जब मानव उस ब्रूस मीट को, मंकी के ब्रूस मीट को खाता है तो SIV वायरस मानव में प्रवेश कर जाता है। जब ये वायरस मानव टू मानव, यानी कि मानव से मानव में जब ये ट्रांसफ़र होता है, मानव से मानव में जब ये जाता है तो ये किसका रूप ले लेता है? HIV का। देखिए, जब ये बंदर में था, ये कौन सा वायरस था? SIV वायरस था। ठीक। जब ये मानव टू मानव, ह्यूमन से ह्यूमन में जब गया तो ये किसका रूप ले लिया? HIV का, जो बहुत ही खतरनाक वायरस बन जाता है। HIV वायरस, SIV वायरस खतरनाक नहीं था, ये क्या था? एकदम नॉर्मल था। लेकिन जब मानव टू मानव ऐसे ट्रांसफ़र होता गया तो ये कौन से रूप ले लिया? HIV, और जो बहुत ही खतरनाक है। और HIV वायरस द्वारा एड्स रोग होता है। HIV वायरस द्वारा क्या होता है? एड्स रोग होता है। एड्स रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट अच्छे से आ गया है, इसका इलाज अच्छे से हो जाता है। ठीक। और आपको बता दूं कि इससे, HIV वायरस से पूरे देश में रिसर्च के अनुसार पता चला है कि 70 मिलियन, कितने लोग? 70 मिलियन लोग HIV वायरस से पीड़ित हैं। 70 मिलियन लोग, और जिसमें से 35 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है। 35 लोग मिलियन की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। और रिसर्च के अनुसार पता चला है कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में, हमारे कंट्री में 2016 में 36 से 37 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं, HIV वायरस से। ठीक। तो आप समझ सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक HIV वायरस है। और HIV वायरस 2 प्रकार का होता है। HIV वायरस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है HIV-1 और दूसरा होता है HIV-2। लेकिन सिंपल होता है HIV-1, और ये जो है 80% लोगों में यही होता है। HIV वायरस 1 80% लोगों में यही होता है। और ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। इसके दुष्प्रभाव क्या है, इसके बचाव क्या है, और इसके द्वारा कैसे बचा जा सकता है, आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। देखिए, पहले इसका दुष्प्रभाव सुनते हैं, जानता हूँ। देखिए, HIV वायरस से क्या होता है, मेरे बॉडी का ह्यूमन सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। ह्यूमन सिस्टम यानी कि हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिससे रोगों से हमारे लड़ने की क्षमता नहीं रहती है। इससे हमारे पूरे बॉडी में, मतलब कि हमारे चारों तरफ बीमारी मंडराती हैं, पूरे घेर लेती हैं। और आपको तो पता है कि जब बूढ़े लोग रहते हैं उनको अनेक प्रकार की बीमारी पकड़ती है। पता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जब, मतलब कि ऐसे उनकी अवस्था जब गुजरती चली जाती है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता चला जाता है, जिससे उनमें जो बीमारियां होती हैं वो तरह तरह से घेर लेती हैं। ठीक। लेकिन जब वयस्क व्यक्ति में, जवान होने में, एकदम मजबूत लड़के में HIV वायरस होता है तो उसका भी ह्यूमन सिस्टम क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। उसको भी तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां उसको भी होती हैं। ठीक। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि HIV वायरस क्या है, कितना खतरनाक होता है।
और इसके द्वारा क्या होता है कि हमारा शरीर जो है एकदम दुबलापन होने लगता है, हमारे शरीर के चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये जो है कि इसके क्या है लक्षण है, ठीक। अगरचे ये कैसे फैलता है, ये कैसे फैलता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप कभी इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो जो नीडल का प्रयोग करते हैं डॉक्टर, अगरचे वो नीडल HIV वायरस से पीड़ित व्यक्ति को पहले लगाया, फिर उसी सेम नीडल को आपको भी लगाया, तो इसके द्वारा HIV वायरस आप में भी फैल जाएगा। और आप किसी बाल कटाने तो जाते हैं, शेविंग कराते हैं, तो जो छुरा रहता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, ब्लेड का। तो ब्लेड को से जिसे आप शेविंग करते हैं, अगरचे उस ब्लेड का प्रयोग HIV वायरस वाले व्यक्ति को पहले यूज किया, फिर उसी सेम ब्लेड को अगरचे आपको भी यूज कर रहा है, तो इससे भी क्या होता है, HIV वायरस आप में फैल जाएगा। और ब्लड ट्रांसफर, यानी कि जिससे आप ब्लड ले रहे हैं, अगरचे वो HIV वायरस से पीड़ित है और उसका ब्लड आप में आ गया, तो आप भी HIV वायरस के पीड़ित हो जाएंगे, आप भी HIV वायरस आप में भी आ जाएगा। और ऑर्गन डोनेट, यानी कि जब आप किडनी लेते हैं, तो अगरचे HIV वायरस पीड़ित व्यक्ति का आप किडनी ले रहे हैं, तो आप में भी संभावना है और फुल है, गारंटी है कि आप में भी, आपको भी HIV वायरस हो जाएगा। तो और इसके मतलब ये कैसे नहीं फैलता है मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, आप अगरचे उसके साथ खाना खा रहे हैं, उसके साथ पानी पी रहे हैं, तो इससे नहीं फैलेगा। अगरचे HIV वायरस वाले व्यक्ति के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो उससे भी नहीं फैलेगा। अगरचे उसके साथ सो रहे हैं, उससे भी नहीं फैलेगा। फैलेगा किससे, मैं आपको बता दूं, सेक्सुअल के माध्यम से भी फैलेगा, सेक्सुअल के माध्यम से फैलेगा। अगरचे मेल टू मेल सेक्स में भी फैलेगा, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल सेक्स में फैलेगा। तो ये जो है कि मेल टू मेल सेक्सुअल के माध्यम से फैलेगा। और मैं किससे नहीं फैलेगा मैं आपको बता दिया। अगरचे आपकी एक ही नदी में दोनों लोग नहाते हैं, एक पीड़ित व्यक्ति भी नहाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति भी नहाता है, तो इससे भी क्या होता है, नहीं फैलता है, ठीक। और इससे कैसे मतलब कि बचा जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप सबसे बड़ी जानकारी, सबसे अच्छी जानकारी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, एजुकेशन, शिक्षा आपको लेनी चाहिए, ठीक। अगरचे नहीं है शिक्षा, तो फिर भी आप जब इंजेक्शन लगवाए तो डॉक्टर से पहले उसका ये पूछें कि आप जो मेरे को नीडल लगा रहे हैं, तो ये नया है या फिर नहीं। अगरचे नया है तभी लगवाए। शेविंग करा जाए तो उस वक्त भी नए ब्लेड का प्रयोग करें, ठीक। तो आप सावधानी बरतिए इसके प्रति, HIV वायरस के प्रति। और इसको टेस्ट के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है, इलिसा टेस्ट किया जाता है इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए कि HIV वायरस है या नहीं। और यह प्रभाव 7 से 10 साल के अंतर्गत, 7 से 10 साल के अंतर्गत में यह प्रभाव अपना दिखाता है। तो यही थी मेरी HIV और एड्स की जानकारी। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा कि HIV और एड्स की जानकारी कैसी लगी। अगरचे मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, धमाल मचा दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।